और भाई लोग ठीक ठाक हो ना। तो चलो आज कोई आसान चैप्टर को उठा लेते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये चैप्टर बहुत आसान लगा यार। चलो तुम्हें भी आसानी से इस चैप्टर को पढ़ा देता हूँ, बिल्कुल मज़े में, प्रैक्टिकली, ताकि तुम्हारा दिमाग में सीधा सीधा असर पड़े। यदि वीडियो अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। भाई सच में यह चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, इसलिए कुछ प्रैक्टिकली चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। समय पड़ने पर सबका यूज होगा। तो भाई सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, इसे निपटा लेते हैं। उसके बाद आगे देखना होगा, क्योंकि यही तो चैप्टर का हेडिंग है ना। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिसोर्सेस विच एग्जिस्ट इन द नेचर इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। वैसा रिसोर्सेस जो कि नेचर में होता है उसे नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया। जिस मिट्टी के ऊपर तुम्हारा घर बना हुआ है ना दोस्त, वो मिट्टी भी नेचुरल रिसोर्सेस है। हवा भी नेचुरल रिसोर्सेस है जिसे तुम मज़े से सांस लेते हो। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। भाई एक चीज़ है कि नेचुरल रिसोर्सेस को कोई आदमी नहीं बना सकता। इट इज इट सेल्फ इन द नेचर। ये पहले से प्रकृति में रहता है। जैसे कि किसी को बोल दिया जाए कि चलो 1 किलो मिट्टी बनाओ, तो कैसे बनाएगा वो? मिट्टी तो पहले से रहता है, तो मिट्टी बनाने कहेगा तो कैसे बनाएगा? सी, रिवर, ये सारा नेचुरल रिसोर्सेस है भाई। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि कोई समुद्र तो नहीं बना सकेगा। दुनिया में किसी का इतना दम नहीं जो समुद्र खोद सके। उसका ज़िंदगी निकल जाएगा, लेकिन कहाँ से समुद्र खोदने सकेगा भाई? तो ये सब होता है नेचुरल रिसोर्सेस। तो इंसान का यहीं से औकात का पता चलता है। मतलब भाई इंसान जितना भी चीज़ बनाता है ना, वो सारा चीज़ नेचर से आता है। जैसे कि मान लो एक इंसान गाड़ी बनाया। अब गाड़ी बनाया तो कोई बोलेगा कि हाँ वो बंदा गाड़ी बना दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये गाड़ी किससे बना है। गाड़ी लोहा से बना है, और लोहा भी नेचुरल रिसोर्सेस है। इंसान नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके अपना अपना सुविधा वाला चीज़ बनाता है। समझ गया? जितना भी चीज़ बनाता है सब चीज़ नेचर से आता है भाई। तो चलो कुछ कुछ मेन नेचुरल रिसोर्सेस को देख लेते हैं, जिसके अंदर सारा नेचुरल रिसोर्सेस आ जाता है। पहला है एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? चलो इसका एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मस्त से समझाता हूँ। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। धरती में जो एयर का ब्लैंकेट बना हुआ है ना, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंटेन्स वेरियस गैसेस लाइक O2, CO2, नाइट्रोजन। भाई O2 को तुम पूरा लिख देना, ऑक्सीजन लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, है ना। एंड दीज गैसेस आर यूजफुल फॉर आवर सर्वाइवल। ये हमारे लिए ज़रूरत है दोस्त। O2 हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरत है। जो तुम सुबह से शाम तक जिंदा रहते हो ना, ये ऑक्सीजन के कारण ही जिंदा रहते हो, जो कि नेचर का है। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है। तो एटमॉस्फेयर के बाद जिसके बारे में पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से ही पता चलता है कि ये पानी के बारे में पढ़ना है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरा धरती का 75% भाग पानी से ढका हुआ है। भाई समझ सकते हो, इतना ज़्यादा पानी हमारे धरती में है, लेकिन फिर भी हमारे टीचर बोलते हैं कि सेव वाटर। अरे भैया इतना इतना 75% पानी है, फिर भी तुम सेव वाटर कहते हो। तो भाई इसका जवाब तुम्हें कुछ देर बाद मिलेगा कि हमारे टीचर सेव वाटर क्यों बोलते हैं। अभी तो फिलहाल इसका डेफिनेशन को पूरा करते हैं, है ना। इट इज़ द होम फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। भाई तुम्हें तो पता ही होगा कि पानी में कितने जानवर होते हैं। पानी में बहुत सारे मछलियाँ रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ रहते हैं। उन लोगों के लिए तो पानी ही जीवन है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। भाई इस दुनिया में जितना भी जीव है ना, सबको पानी का ज़रूरत है। पेड़ पौधे को भी पानी का ज़रूरत है, इंसान को भी पानी का ज़रूरत है, एक जानवर को भी पानी का ज़रूरत है। मतलब समझ सकते हो कि पानी का कितना कीमत है। बिना पानी के तो थोड़ा सा कपड़ा भी साफ नहीं होता। आगे हमें जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है उसका नाम है लिथोस्फेयर। भाई ये वही है जिसके ऊपर तुम रहते हो, ज़मीन। और लिथोस्फेयर ना दोस्त केवल 25% है।
यार ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि धरती का 75% भाग सिर्फ पानी से ढका हुआ है और बाकी बात सिर्फ 25% ही ज़मीन है, समझ सकते हो। लेकिन फिर भी यार ये 25% कम नहीं है, ये 25% में ही पूरा दुनिया का आदमी रहता है, समझ सकते हो कि धरती कितना बड़ा है। और वो धरती में 75% यानी कितना ज़्यादा पानी है भाई, 75% भाग से पानी से ढका हुआ है। तो लिथोस्फीयर का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नाउन एज लिथोस्फीयर वेयर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग। यानी यार लिथोस्फीयर धरती का सबसे ऊपर भाग को ही कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं मेनी की जगह में ऑल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं ना जो कि पानी में रहते हैं, इसीलिए मेनी लिखना पड़ा। जानवर में इंसान भी आ जाते हैं, साइंस का भाषा समझते हो ना यार, इंसान को भी जानवर कह देता है। तो इसी धरती में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। और इतना इस धरती को यदि मैं बोर्ड में बनाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि धरती को हम हाथ में ले लेंगे, लेकिन जब बाहर निकल के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसे तो ज़िंदगी भर में देखना भी पॉसिबल नहीं है। हाथ में लेना तो छोड़ो, देखना पॉसिबल नहीं है। तो चलो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ जो कि है बायोस्फीयर। भाई बायोस्फीयर किसे कहते हैं, चलो मैं उसे बता देता हूँ भाई। जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर आपस में मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। नहीं समझे तो चलो थोड़ा डिफिनेशन से क्लियर करता हूँ। देखो भाई, बायोस्फीयर का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। द स्फीयर वेयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट टू मेक लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर उस स्फीयर को कहते हैं जहाँ पर पानी भी हो, हवा भी हो और ज़मीन भी हो। वैसे तो यार ये अर्थ तो बायोस्फीयर ही तो है, क्योंकि ये धरती में तो लैंड भी है और ज़मीन खोदने से पानी भी निकल आता है और ज़मीन के ऊपर हवा भी है। इसका मतलब ये बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर अर्थ को ही समझो जिसमें एयर, वाटर, लैंड तीनों है। भाई पूरी धरती छान मारो, ये धरती दो टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ है, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों क्या चीज़ है भाई? अबायोटिक कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट को कहते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल etc। ये सब में जान नहीं होती है दोस्त, समझ गया? चलो बायोटिक मतलब देख लेते हैं। बायोटिक जस्ट अबायोटिक का उल्टा है। बायोटिक वैसा कंपोनेंट को कहते हैं जिसमें जान होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब में जान होता है दोस्त। प्लांट्स को काटोगे तो उसमें से लिक्विड निकलेगा, वो एक तरह से प्लांट का खून ही रहता है और उसे दर्द भी होती है। और एनिमल्स, इसमें भी जान होता है दोस्त। हम आदमी में जान होता है ना, हाँ तब सिंपल सा तो बात ही है। तो चलो थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं दोनों का, अबायोटिक और बायोटिक का। डिफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख देना। द नॉन लिविंग थिंग सच एज एयर, वाटर, सॉइल etc आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक का जस्ट इसका उल्टा लिख देना भाई। इसका उल्टा कैसे लिखोगे, चलो मैं ही लिख के बता देता हूँ। तो देखो, द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स etc आर बायोटिक कंपोनेंट। ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। दुनिया में जितना भी चीज़ देखो ना भाई, इसमें से बायोटिक और अबायोटिक में डिवाइड करने का ज़रूर कोशिश करना, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ को एक्सपेरिमेंट के साथ बिताओ यार, सबसे मज़ा आएगा। पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट भी चलेगा, इंटरटेनमेंट से तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा। तो भाई आज तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रहा था इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर तो हम लोग कल घुसेंगे। घुसने के लिए थोड़ा तैयारी करना पड़ता है ना, तो उसी का तैयारी चल रहा था। अब इस तैयारी के बाद घुसोगे तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल स्पीड काम करेगा, पूरा फास्ट काम करेगा दोस्त। कल हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर यानी क्या होता है? एयर मतलब तो भाई तुम 2 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, हवा होता है जो कि सुबह से शाम तक तुम सांस लेते हो। सुबह से शाम तक नहीं, रात को भी तो सांस लेते हो। और इस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, बहुत सारा गैस होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा। तुम ज़रा सोच के देखो कि 1 मिनट यदि तुम्हें वैसा रूम में बंद कर दिया जाए जिसमें
थोड़ा सा भी हवा ना हो तो तुम कैसा फील करोगे? थोड़ा सोच के देखो दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट तक सांस तो रोक के देखो, तब इसका फीलिंग तुम्हें आएगा और तुम में समझ में आएगा कि एयर कितना इम्पोर्टेंट है। तो भाई तो इस चैप्टर को तो कल ही पढ़ेंगे, आज के लिए तो बस इतना ही। कल किस किस बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बता देता हूँ ना। एयर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सोयल के बारे में भी देख लेना होगा, और यदि टाइम मिला तो क्या करें, वाटर के बारे में भी देख लेंगे, है ना। तो एयर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे एयर को बर्बाद कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है उसे हम पोल्यूट कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो पे एक लाइक ठोक देना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।